अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस वक्त एक मोस्ट क्रिटिकल जंक्चर पर हमारे मुल्क की सियासत आ गई है। हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद अब चंद दिन रह गए हैं और मुलाकातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। रोज इस तरह की मुलाकातें होती हैं। सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। एक साइड कहती है कि सब अच्छा है, हमें वोट ऑफ अदम एतमाद का जो वोट है उससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं, ये हुकूमत आपको बताती है। ऑपोजिशन कहती है सब मामला तय हो चुके हैं, जो इत्तेहादी जमातें उनके साथ मामला तय हो गए हैं, जो तरीके इंसाफ के लोग टूट के हमारी तरफ आना चाहते हैं उनके नंबर रोज बरोज बढ़ रहे हैं। सो अब हुकूमत का जाना ठहर गया है, ये आपको ऑपोजिशन खबर देती है। दोनों साइडें अपनी अपनी जगह बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे आप अपनी सामने तस्वीर में देख रहे हैं, इमरान खान साहब आज पार्लियामेंट लॉजेस गए। मुलाकातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। जीडीए से मुलाकात की, जीडीए से मुलाकात में मामला तय करने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ बाप पार्टी से इमरान खान साहब ने मुलाकात की। ऑपोजिशन हमजा शहबाज शरीफ पहुंचे जहांगीर तरीन ग्रुप से मिलने और उनके साथ बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ काफ लीग का इजलास चल रहा है, उस इजलास में अहम तरीन फैसला होना है। शायद सबकी नजरें इस वक्त काफ लीग पर ही हैं कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म क्या फैसला करती है, क्योंकि उनका फैसला यह निशानदेही करेगा कि हालात किस डगर जाएंगे। हमारे साथ अजहर फारूक साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अजहर फारूक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अजहर फारूक साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप ये खबर दे रहे थे कि ऑपोजिशन और काफ लीग में तमाम तर मामलात पर इत्तफाक हो चुका है। क्या मामलात पर इत्तफाक हुआ? काशिफ साहब, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया है, इन मुलाकातों के पस पर्दा भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में मामलात जो है वो तय हो गए हैं। जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं वो ये है कि अपोजिशन और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग, MQM और बाप पार्टी, ये एक रोड मैप पर इत्तेफाक इन्होंने कर लिया है। रोड मैप ये होगा कि असम्बलियां जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ताम सबसे पहले ये होगा अदम एतमाद की जब तहरीक कामयाब होगी तो उसके बाद इलेक्शन इस्लाहात, नैब इस्लाहात और मुआशी इस्लाहात, 3 नुकाती एजेंडा होगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा। वो जब एजेंडा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन की तरफ रिव्यू किया जाएगा। जरा का ये भी कहना है कि इस हवाले से काफ लीग से मामला तय हो गया। जी, काफ लीग से मामला तय हो गए। जी, ना सिर्फ काफ लीग बल्कि MQM के साथ भी मामला तय हो चुके हैं अपोजिशन के। और इनकी अनाउंसमेंट जो है आज, पहले तो ये तवक्को की जा रही थी 1-2 रोज में होगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद OIC की जो कॉन्फ्रेंस है उसके इख्तिताम के बाद फौरी तौर पर अनाउंसमेंट होगी और उसमें अपोजिशन के जो मरकजी रहनुमा है, जो लीडरशिप है, वो भी शरीक होगी। अगर मामला तय हो गए, काफ लीग ऐलान करने से क्यों नहीं आ रहा है? काफ लीग की तरफ से एक खुला ऐलान करेंगे हमारे मामला तय हो गए हैं, हम जा रहे हैं। काशिफ साहब, एक इशू इसमें आ रहा था जिस पर अब इत्तेफाक हो गया है कि वजारत आला जो पंजाब की है उस पे हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कंफर्म किया है कि आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह पैगाम दिया था मियां नवाज शरीफ को कि अगर काफ लीग को वजारत आला ना दी गई तो पीपल्स पार्टी भी अदम एतमाद की तहरीक से पीछे हट जाएगी। तो अब मियां नवाज शरीफ भी आमादा हो गए हैं। अभी कुछ ही देर बाद एक अहम मीटिंग शुरू होने वाली है, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और जिसमें बिलावल भी होंगे, मौलाना फजल रहमान भी होंगे। तो इस पे पेशरफ्त हो चुकी है, इत्तेफाक की राय हो चुका है। अनाउंसमेंट जैसे कि मैंने कहा है कि होनी थी, लेकिन आज इस हवाले से बताया गया कि शायद OIC की कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ये जमातें, वो OIC कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद अब अनाउंसमेंट होगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। OIC की कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंस होगी, अजहर फारूक साहब का ये कहना है। बहुत अच्छे रिपोर्टर है हमारे। लेकिन ज़ैन अली भट्टी साहब तर्जुमान है वजीर आला माफी चाहता स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब के। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। आपने सुना जी अजहर फारूक साहब को? जी। आप क्या बताएंगे? क्या पीपल्स पार्टी लेड जो इत्तेहाद है ऑपोजिशन का, उसके और काफ लीग के मामला तय हो चुके? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत से ऑपोजिशन रहनुमाओं ने, तमाम ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता दिनों में मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन साहब जब इस्लामाबाद आए तो उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की और आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात की। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो फैसला कुन रोल होगा मरकज में भी
और पंजाब में भी। सर मामला क्योंकि तय हुए हैं, ये बताएं ना, जोसेफ फारूक खबर दे रहे हैं कि साहब की ऑपोजिशन के मामला तय हो गए हैं, क्या मामला तय हो गए? देखें जी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुशावरती इजलास हुआ है चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब की जेर सदारत। उसमें अभी तक हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं, चूंकि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें रोज बरोज और लम्हा ब लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल के बायस अभी जो हमारा फैसला है, चूंकि आज की घड़ी तक भी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में मरकज के अंदर और प्रोविंस के अंदर अगर वहां उनके MNAs और MPs जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मुतहद नहीं रह पाते, तो उसमें फिर जो है वो तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो अपना फैसला करे। सर ये तो सियासी बयान हो गया ना, ये बताएं कि क्या असेंबली मुद्दत पूरी करेंगी अगर डील हो गई आपकी ऑपोजिशन? देखिए जी, अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया और पार्लिमानी रवायात के तकद्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए, और इस सिलसिले में जो है वो असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ठीक हो गया। पीएम की तरफ से पैगाम आया कोई मुलाकात का सर दोबारा? प्राइम मिनिस्टर साहब जी आगे हमारे पास लाहौर आके हमें मिल चुके हैं, लेकिन मैंने सुना कि दोबारा पैगाम भेजा गया जी। अपने इत्तेहादियों से मिलना कौन सी बड़ी बात है, वो MQM को मिलने कराची जा सकते हैं, वो पार्लियामेंट लॉजेस में मिलने आ सकते हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और GDA के रहनुमाओं को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन को मिलने में क्या हर्ज है? ठीक तो हो गया। बिल्कुल आए, वो चूंकि वो अवामी जलसे कर रहे हैं, ये सब कुछ अपनी प्रीमियरशिप बचाने के लिए है काशिफ अब्बासी साहब। तो इस सिलसिले में इत्तेहादियों से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम उनके इत्तेहादी हैं, वो आए, बिल्कुल ठीक, वो इत्तेहादी हैं, आए, मोर देन वेलकम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। अली अवान साहब हैं हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं। अब आप देख रहे हैं कि काफ लीग अब भी अपने ऑप्शंस खुले रखी हुई है। वो कहते हैं मुलाकातें हो रही हैं, हाँ जी हो रही हैं, अगर आपके लोग भाग गए तो फिर हम भी भाग जाएंगे, बड़े सीधे अल्फाज में वो कह चुके हैं। मामला फंसा हुआ किधर है? आप बड़े कॉन्फिडेंट है, आपकी पार्टी से बात करोगे सर सब अच्छा है, नून से बात करो कहते हैं सर गई हुकूमत, और समझो राइटिंग ऑन द बॉल है। अब ये कॉन्फिडेंस दोनों का कहां से रहा है? ये मजेदार बात ये काशिफ भाई कि मतलब मीडिया की हद तक ठीक है, अभी तक किसी पार्टी ने हमारे लेट्स पिछले बुला लेते हैं जो जॉइंट सेशन हुआ था, आखिरी दिन तक यही बातें थी कि नहीं थी? यही बातें थी ना कि मुलाकातें हो रही हैं, हम उनकी मुशावरत हो रही है, MQM से लोग मिल रहे हैं, काफ लीग से मिल रहे हैं, अलायंस से मिल रहे हैं, ये इनका राइट है, हमारा भी राइट है, जैसे उन्होंने बात की भट्टी साहब ने। तो इंशाल्लाह ताला जो हम आपको बता रहे हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला 28 को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो आपको लगता है कि सब अच्छा है? आपके सामने सूरत हाल है, देखें आप, ये देखें हालात क्या हुए हैं कि अभी मैं नवानी साहब से भी बात करता हूं। इंसाफ ने ऑपोजिशन की है 10 साल, लेट्स 2008 से लेके 2018 तक सिंगल हैंडेडली ऑपोजिशन की है, और जिस तरह कहते हैं ऑपोजिशन की उस तरह की है। ये बेचारों को सारों को मिलना पड़ा है। आपको याद है फजल रहमान साहब की वो बड़ी मशहूर जत्थों वाली बात है, जत्थों वाली बात भी थे आपके सारे। बड़ी पार्टी कौन थी? पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, नून लीग हमारे साथ थी, नून लीग की तो खैर गवर्नमेंट थी 2013 से लेके, वो बताए कौन सी पार्टी मेन पार्टी हमारे साथ थी? सारे तो असेंबली में कह रहे थे, नहीं वो सारे तो ये कह रहे थे कि मौलाना फजल जत्थे जो आए हैं इनको गिरबान से पकड़ के बाहर फेंक दो, ये कहते होते थे कि नहीं कहते? पहले क्या होता था कि सिर्फ अकेला प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन कर रहा था। ये बेचारे इस नहज पे पहुंच चुके हैं, अब इनको मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर की ऑपोजिशन करनी पड़ रही है। इनको तो पहले जो खुश होते थे अब रातों को नींद नहीं आ रही इन लोगों को। ठीक, राजा साहब क्या कहेंगे, एक जुमले में वाले बताएं, हुकूमत जा रही है या मामला फंसा हुआ? देखिए जब वो बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब जो होते हैं ना, वो वाली मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है। ये फारिग हो गए हैं बस, ये अब इन्होंने एक आईनी और कानूनी जो एक कवर ले लिया है कि इतने दिन इनको चाहिए, और वो भी ये कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनके इत्तेहादी भी अब इनके साथ जो वाज़ेह तौर पे नजर आ चुका है। ठीक है, वो एक सियासत में एक तरीकाकार होता है, वो चट पट वाला काम तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक प्रोसेस के मुताबिक ही होगा। जब 28 तारीख करीब आएगी सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी OIC की कॉन्फ्रेंस भी बीच में है, उसको भी ठीक है, सामने एक इंटरनेशनल इशू है, एक इंटरनेशनल इवेंट है और हमें बड़ा मैच्योरली उसके ऊपर करना चाहिए। लेकिन उसके बाद तो आई थिंक जैसे ही वो टाइम लिमिट शुरू होगी और के लोग जो ये मारे फिर रहे हैं, बल्कि आज तो मैं एक होर्डिंग पढ़ रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के होर्डिंग, हुकूमत नहीं जा रही। तो ये तो पहली दफा मैंने एक होर्डिंग पढ़ा है जिसके पे
तहरीक इंसाफ वालों ने अपने कारकुनों को तसल्ली देने के लिए बड़ा बड़ा लिखवाया हुआ था कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि ये इनकी बुखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। तो और अगर जो ये कहते हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही तो ये बौखलाए हुए हैं, तो अगर आप कहते हैं हुकूमत जा रही है तो उसका भी फिर यही मतलब निकलता है क्या? देखें, हम तो ऑपोजिशन है, लेकिन टांगे जो हैं वो इनकी कांप रही हैं। एक्चुअली टांगे इनकी कांप रही हैं। कांपे टांग रहे हैं आजकल। हाँ, ये बिल्कुल, चाहे आप उसको उल्टा कर लें या सीधा कर लें, जो मानी और जो मफहूम है ठीक। वो एक ही रहेगा। इनकी टांगें एनी की पूरी तरह टांगे से कांपे। अब मसला यह है कि इस वक्त इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि आप अगर टॉस करें ना, तो जो सिर्फ टॉस जाएगा शायद वही आप कहेंगे कि हाँ यार मुझे टॉस में तो ये नजर आया कि हुकूमत जा रही है, या मुझे टॉस में नजर आया कि हुकूमत रह रही है। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, कंफ्यूजन बहुत है। ये मुझे एक बात बताइए, सारी कंफ्यूजन के दौरान ये जो जलसा आप कर रहे हैं और लोग इधर से गुजर के जाएंगे और आएंगे, व्हाट इज दिस? ये क्या है? देखिए, आप एक से मैं जरा इसका दूसरा कर लूं। सोचें कल आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अदम एतमाद हो, अपोजिशन के मैं यहाँ पे इतने बंदे खड़ा कर रहा हूँ, जरा अली अमान साहब जरा इस बंदों के अंदर से गुजर के जाएगा, व्हाट इज दिस? यार हम तो देखें, हमारा जलसा एक दिन पहले है। आप फिर तो जरूरत है, आपने बयान दिया ना आज, मतलब आपने भी कहा, कोई और भी कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, यानी साहब भी कह रहे हैं। हम तो ये नहीं 89-90 की में जो हुआ था अदम एतमाद, उसमें क्या हुआ था जो पीपल्स पार्टी ने किया था, मिडनाइट ऑपरेशन जेकाल किसको कहते हैं, बंदे उठा के ले गए थे। छांगा मांगा क्या है? छांगा मांगा में ये असेंबली तोड़ने वाली गेम होती थी ना। हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, हम तो एक दिन पहले जलसा कर रहे हैं। उसके अंदर और उस जलसे के अंदर से किसी, आप मुझे बताएं, जलसा एक दिन पहले है, तो कुछ नहीं। एक दिन तो फिर पहले बयान क्यों जलसा दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? क्यों बयान दे रहे हैं? बयान शेन तो चलते रहते हैं ना काशिफ, बयान देने में कोई हर्ज है? वो देखो कितने 3.5 साल से बयान दे रहे हैं, आप उनके बयान को आज भी सीरियस ले रहे हैं। एक सेकंड, नवानी साहब मेरे साथ लाइन पे हैं तरीन ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम नवानी साहब। वालेकुम सलाम अब्बास साहब, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं नवानी साहब, बताइए क्या हमजा शहबाज साहब से मामला तय पाए हैं? मामला तो उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी शहबाज शरीफ साहब ने कि हमजा शरीफ साहब, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमजा को मैं भेजना है आपसे मिलने। हमने कहा, हमारे ग्रुप की मीटिंग भी, उन्होंने कहा अगर कोई मिलना चाहते हैं उनको क्यों हम रोक सकते हैं, उनकी मेहरबानी है। वो आए, हमने उनको वेलकम किया, मौजूदा सूरत हाल पे डिस्कस हुआ। हमने कहा कि हम जो आपकी बात है हम इसको अपने ग्रुप में रख के और तरीन साहब से डिस्कस करके फिर उसके बाद कोई इस्तिलाह अमल तैयार करेंगे, जो फैसला करेंगे। बस इतनी की बात हुई। सर ये खबर आ रही है, लास्ट टाइम भी मुझे आपके इजलास में तरीन साहब खुद मौजूद थे, आखिरी इजलास अगर मैं गलती पर नहीं हूं, उसमें भी आपकी अक्सरियत ये चाहती थी कि नून लीग के साथ चला जाए। क्या आज भी आपकी अक्सरियत ये चाहती है? नहीं, कोई इस तरह की फीलिंग मैंने नहीं फील की अपने ग्रुप्स के मेंबरान की, मतलब इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। हर बंदे का यही फैसला था कि कंसेंसस से फैसला करें और लास्ट फैसला तरीन साहब के हाथ में रखें, वो जो फैसला करें। तो फिर वो मुलाकातें क्यों करते? फिर तरीन साहब ने खुद फैसला सुना, क्योंकि एक दो रास्ते हैं आपके पास ना सर नवानी साहब, एक हुकूमत के साथ जाने का, एक ऑपोजिशन के साथ जाने का है। अब्बास साहब, एक सियासी हलचल है, एक सियासी मसला चल रहा है, तो जो लोग सियासी उस मसले में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके साथ मिलना, उनके साथ उनका नुक्ता नजर सुनना और उसके बाद उसके ऊपर बात करना। अगर हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो हम अपना लाएमल कैसे तैयार करेंगे और हम उस पर कैसे उसका फिर फैसला कर पाएंगे। ठीक हो गया, हुकूमत से राब्ते कहां तक हैं नवानी साहब? मैं अपने ग्रुप की बात तक कह सकता हूं कि ग्रुप हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं है। हुकूमत से कोई राब्ता नहीं? मैंने तो सुना था कि फवाद चौधरी साहब ने राब्ता किया है, और लोग हैं जो राब्ते में हैं, कम से कम तरीन ग्रुप से कोई राब्ता नहीं किया हुकूमत ने आपसे? तरीन ग्रुप से तो किसी ने कोई गवर्नमेंट साइड से कोई राब्ता नहीं किया। सर ये तो साइन, इसका मतलब गवर्नमेंट आपको साथ नहीं रखना चाहती क्या सर? गवर्नमेंट, हुकूमत आपको अपने साथ नहीं चलाना चाहती कि अगर किसी ने राब्ता ही नहीं किया? बाबा साहब, इतने आप जीनियस आदमी, ये तो उनसे सवाल करेंगे जिस बात का मैं इनकार कर रहा हूँ कि हमारे साथ राब्ता नहीं है, तो ये तो आप उनसे सवाल पूछें कि फिर उनका प्रोग्राम नहीं होगा तो जब उन्होंने कोई बात नहीं की, ये तो वो बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आपका ग्रुप इकट्ठा बैठेगा जैसे आज बैठे होंगे, उन्हें कहोगे यार हुकूमत तो हमसे राब्ते ही नहीं कर रही,
हमारे से राब्ता कर रही है काफ लीग, हमारे से राब्ता कर रही है हमजा शहबाज खुद चल के आ गए हैं, हमारे से ऑपोजिशन राब्ता करिए, आपका फैसला तो आसान हो जाएगा अगर हुकूमत आपसे राब्ते नहीं करती तो। नहीं, फैसले तो हमारे पहले भी आसान है। और मैंने तो जो आपने सवाल किया, जो उसकी सच्चाई थी, मैंने वो आपको बता दी। आपके एक दोस्त जो बड़े अहम दोस्त हैं आपके ग्रुप में सर, उन्होंने कहा कि देखिए हम तरीके अदम एतमाद पर हुकूमत के साथ तो नहीं चल सकते, अगर हमने ग्रुप हुकूमत के खिलाफ ही बनाया है तो इकट्ठे कैसे चलेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं सका कि क्या हमारे ग्रुप के लोगों ने कहा कि हम अदम एतमाद तक नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने ये कहा कि आपके एक सीनियर आदमी है ग्रुप के अंदर, बड़े अहम आदमी हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमने ये ग्रुप हुकूमत से हट के ग्रुप बनाया है तो हम तरीके अदम एतमाद पे हुकूमत की हिमायत कैसे कर सकते हैं? सर, मैंने कोई फैसले की बात नहीं की। आपने सवाल किया कि आया आपके साथ हुकूमती अरकान में से या हुकूमत के किसी फर्द ने कोई राब्ता किया। मैंने कहा कि उनमें से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। जब राब्ते नहीं होंगे तो फासले जो पहले बढ़ चुके हैं वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। सर, खाकवानी साहब को मैं सुन रहा था, आज उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने आज एक बात की, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के दोस्त हैं तरीन साहब, अगर वो डायरेक्टली फोन करें तो मामला ठीक हो सकते हैं। क्या आपका भी यही सेंस है इस ग्रुप में कि मामला ठीक हो सकते हैं? मैं अब्बास साहब, मैंने तो उसकी पूरी आपको तफसील बता दी कि जब से ये रोला ये शुरू हुआ है, हुकूमती तरफ से कोई राब्ता नहीं है, कोई इसकी कोई बात हमारे सामने नहीं है। हम उनके खिलाफ फैसला करें, हक में करें, ये मैं फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं तो राब्ते की बात करूं। मैं उसकी बता दूं कि कोई राब्ता नहीं है। आपने क्योंकि राब्ते की सवाल किया तो मैंने उसकी बात आपको बताई। बिल्कुल। आखिर में सर, आपका अपना सेंस, पॉलिटिशियन है, हालात देख रहे हैं, एक अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई है ऑपोजिशन, पहला तज्जिया मैं आपका जानना चाहता हूं, ये कामयाब होगी या नाकाम होगी, सियासी तज्जिया? क्योंकि ये मेरी ये क्योंकि फेडरल का मामला है, फेडरेशन में हम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वहाँ मैंने भी मैं नहीं हूँ, तो वहाँ की प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। मैं तो अगर सूबे में कोई बात ये होती तो मैं सूबे का सवाल नवानी साहब पूछ लेता हूं आपको बुज़दार साहब वजीर आला के तौर पे कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं या नहीं, तज्जिया आपका? मुझे तो जो अदम एतमाद की तहरीक है उससे रिलेटेड लगता है, और कि वो जो फैसला होगा उसका बहुत बड़ा असर होगा हर तरफ, उसका बहुत बड़ा असर। और आपको परवेज इलाही साहब या तरीन ग्रुप से कोई आदमी वजीर आला बनता नजर आ रहा है? मुझे इन्हीं में से कोई नजर आता है कोई बनेगा। इन्हीं में से नजर आता है अगर प्रोसेस ये मुकम्मल हो जाता है, अगर प्रोसेस मुकम्मल आ जाता है तो इन्हीं में से कोई बनेगा। बहुत शुक्रिया, नवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो इन्हीं में से कोई बनेगा, उनका ये ख्याल है। राब्ता भी नहीं कर रहे आप इन लोगों के साथ? तरीन साहब से हुआ था, इनिशियली तरीन साहब से हुआ था और आप लोगों ने रिपोर्ट किया था ज़्यादातर, और हुआ था, उसके बाद भी होता रहेगा। एंड कई जगह हो रहा होता है, कई जगह नहीं हो रहा होता, तो हर चीज़ तो आपको ऐसे वक्त में जब ऑपोजिशन, इसका तो मतलब ये है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है आप दूसरा मतलब इसका निकालो, दूसरी तरफ सीरियसली ले रहे हो दूसरी तरफ देखो ना कि अगर इतना कोई मसला होता, अगर ना होता मसला तो आप जीडीए से मिलने जा रहे हैं, आप पार्टी से मिलने जा रहे हैं, मसला होगा तो जा रहे हैं। देखिए वही बात सिंपल सी है। आपने एक बात की कि तरीन साहब से हो रहा है, मैं कहते देखें, और आप उन्हीं का कहना है कि नहीं हो रहा, मैंने कहा तो हुआ था शुरू में, पर उसका दूसरा मौकफ भी तो है ना, दूसरी साइड भी है। वी आर सो कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला ये मसला हमारे लिए नहीं खड़ा होगा। सेकेंडली अलायंस है, हम पहले भी मिले थे, जब पहले भी इस तरह की सिचुएशंस आई थी, अब दोबारा भी मिले, काफ लीग से भी मिले, बाकियों से भी मिले, तो परेशानी की कोई बात, ये फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, ये पुराने सारे उसके ऊपर गुजारा करेंगे। मैं आपको बता तो राजा साहब, ये जो बात आ रही है कि काफ लीग से मामला तय हो गए हैं, क्या आखिरी जुमला, सबको शायद कुछ ना कुछ मिल जाए, नून लीग को कुछ नहीं मिलने वाला। डोंट अंडर एस्टिमेट पीएमएल। अच्छा, मामला तय हो गए काफ लीग से? राजा साहब देखिए, बड़ी नवानी साहब जो है वो मेरे भी बुजुर्ग हैं, बड़े एक ही डिवीजन से हमारा ताल्लुक है, और मैं उनको पर्सनली तौर पे काफी अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े सीजन सियासतदान। नवानी साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह आपको अगर देखिए, उन्होंने कहा कि अगर ये हो गया तो इसमें मतलब ही टॉक्ड अबाउट
कि कुछ होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा उनकी गुफ्तगू को देखें तो ये तो क्लैरिटी है। थोड़ा सा टाइम स्पैन है ऑब्वियसली। सर मैं तो आपसे कुछ पूछ, मैं तो खबर पूछ रहा हूं आपसे कि आज काफ जी लीग सर, से मामला तय अब पा मैं गए हैं कि आपको नहीं? जी काफ लीग के साथ, हैं? जी बिल्कुल, काफ लीग के साथ हमारी बातचीत भी हो रही है, और राब्ते मामला भी। तय हुए हैं कि नहीं सर? सर मामलात जो हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, मामलात जो है अब आपको पार्टी की जो हमारी मेन क़यादत है वो इस चीज़ का ऐलान करेगी जब मामलात तय हो जाएंगे। तो और आपको अब तो कुछ पता नहीं है? चलिए इंशाल्लाह पाकिस्तान की ज़ाहिर ऑब्वियसली आज जरदारी साहब और उनकी मुलाकात भी जारी है और उसमें आप कल भी उनकी क्या परवेज हमारे इलाही साहब अगले वजीर आला हैं आपके ख्याल में? देखिए सियासत तो जो है ना इसमें कुछ भी मुमकिन है किसी वक्त भी, सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अगर अपोजिशन ने और हम लोग उनसे राब्ते में भी है, वर्किंग भी कर रहे हैं, हमारी जमात ने उनको एंगेज किया हुआ है, मुकम्मल राब्ते में है और एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन भी चल रही है। वो इनसे भी राब्ते में, हुकूमत से भी राब्ते में, वो हमसे भी राब्ते में। तो लेट्स सी कि हमारी सारी लीडरशिप इकट्ठा कंसेंसस के साथ JUIF, मुस्लिम लीग नून सो और पीपल्स कंसेंसस हो गया तो आप कह रहे हैं कि पार्टी। मामलात आपके हक में आ जाएंगे। ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के साथ वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब वफाकी वजीर भी हैं, मुस्लिम लीग काफ से हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं इस वक्त मुस्लिम लीग काफ की, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट। सर ये खबर आ रही है कि मामला तय हो गए ऑपोजिशन के साथ, ये खबर किस हद तक दुरुस्त है? काफी देखें जी, ये टोटल क्या सदाइयाँ हैं कि अपोजिशन के साथ मामला तय हो जाएंगे या हुकूमत ने पता नहीं क्या अगले चंद घंटों में क्या होना है क्या नहीं होना। अभी तक देखें कि आज भी हमारी बहुत मीटिंग्स हुई हैं और आज अभी MQM के दोस्त यहाँ से उठकर गए हैं, अभी गए हैं 2 मिनट पहले। और इसी तरीके से बाकी अपनी मुशावरत भी हमारी चल रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला चौधरी साहब किसी नतीजे पर पहुंच चुके हुए हैं, यकीनन पहुंच चुके हुए हैं और वो जैसे ही मुनासिब वक्त उन्होंने समझा वो अनाउंस कर देंगे। सर लीनिंग आपको मीटिंग्स में किस तरफ नजर आती है ग्रुप की, आपका जो पार्टी है कि किस तरफ जाना चाहिए? कोई लीनिंग होती है ना? काशिफ भाई ये चक्कर ना दे मुझे, वो अपना वो सिर्फ चौधरी साहब को पता है और किसी को नहीं पता। सो तो बैक मुलाकातें होना की है सर? मुलाकातों में सर ये सारे फॉर एंड अगेंस्ट हर चीज डिस्कस हो रही है। देखिए मैं मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अस। हमारा इशू ये है कि हमने 3.5 साल में जो हमारे साथ हुआ है वो भी हम हमारे सामने है और हमारा हर रुकन जो है उसको डिस्कस करना है। और पिछली जो हुकूमतें हैं उनके साथ भी ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह पर मौजूद है। सो हमारे लिए बीइंग ए स्मॉलर पार्टी, हमारे लिए फैसला करना काशिफ भाई इतना आसान नहीं है, ठीक। जितना आसान बाकियों के लिए है। हम मतलब बड़े अजीब से हम उसमें आ गए हैं कि अगर हम हुकूमत का साथ देते हैं तो हमें 3.5 साल जो पिछले गुजरे हैं वो हमारे सामने एक फिल्म चल जाती है। अगर हम दूसरी तरफ का सोचते हैं तो वहां पर भी कोई माहौल इतना अच्छा नहीं रहा हमारा। सो बेसिकली अब चौधरी साहब ने फैसला करना है, जो वो फैसला करेंगे उस पर आमीन कर देंगे हम सब। सर ये बताइए, अगर तो देखिए फॉर्मूला जो चल रहा है जो इस पे बड़ी बहस हो रही है, ज़ाहिर है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये कहा गया कि परवेज इलाही साहब को वक्ती वजीर आला बना दें। आपके ख्याल में क्या चौधरी साहब ऑपोजिशन की तरफ से अगर 2 या 3 महीने की वजारत आला की बात हुई तो वो मानेंगे, या आपका ख्याल है कि ये तो नहीं हम मान सकते? देखिए बात यह है जी कि पहले अपोजिशन की तरफ से हमें ये कहा गया है कि जी आप चीफ मिनिस्टर हम बनाना चाहते हैं। जरदारी साहब ने कहा, फजल रहमान साहब ने कहा, खुद मियां शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी साहब को कहा कि जी मैं आपको 2 दिन में मियां नवाज शरीफ साहब से बात करके वापसी जवाब दूंगा और कोई इसमें बात नहीं है, मैं तो समझता हूं कि आपको बनना चाहिए। ये सारी ऑफर्स आई हैं, लेकिन देखें पब्लिकली ये हम तो तब इन ऑफर्स को सीरियस लें अगर पब्लिकली वो अनाउंस करें और हमसे कोई बैठक करे, हमें पता चले कि हाँ वाकई भाई चौधरी ये टेन्योर की बातें तो उसके बाद की है ना कि भाई कितने टेन्योर के लिए बनना है। अगर चौधरी साहब के बारे में होगा तो वो यकीनन एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफर उनकी, अगर उन्होंने अपोजिशन के साथ जाना है। अगर उनके बारे में नहीं होगा तो उनसे मदद कर लेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्ट्री इसमें कोई प्री कंडीशन नहीं है कि उन्होंने अपोजिशन के साथ जाना है तो चीफ मिनिस्ट्री की शर्त पर जाना है, उन्होंने हुकूमत के साथ रहना है तो चीफ मिनिस्ट्री की शर्त पर रहना है। ये तो अब देखे ना, हर आदमी का अपना तजिया है
वो जिस एंगल से मर्जी इसको देख ले, जिस एंगल से मर्जी समझ ले। सर लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज जो जो अहम है ना, वो अब ज़ाहिर आप भी सियासत करने आए हैं, सियासत कर रहे हैं, कि 2 महीने की चीफ मिनिस्ट्री में और 15 महीने की चीफ मिनिस्ट्री में तो बहुत फर्क है। एक चीज आपको उस तरफ लेकर जा सकती है कि अगर आप कहें कि हमें टेन्योर पूरा करने दें, जैसे आपने कह दिया कैसे, और ये सर चले ये बता दें पहले, असेंबली टेन्योर पूरा करने का फैसला तो हो गया ना काफ लीग का? सर नहीं, हमने ये कहा है कि असेंबलियों को टेन्योर पूरा करना चाहिए, और ये काफ लीग का है। देखिए बात यह है कि जब हमने बैठना है अपोजिशन के, फर्ज करें बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, रोज आ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो भी इस बात पे मुतमईन हो कि हाँ जी ये असेंबलियों को टेन्योर पूरा करना चाहिए। ये तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये एक लाइन ड्रॉ होनी है कि जी इतने महीने की असेंबली होगी, इतने की नहीं होगी, प्रोविंशियल असेंबली इतने महीने की होगी। अब ये सारी बातें, ये इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दीज थिंग्स मेरे ख्याल में, जब तक हमारे पास कोई कंक्रीट बात नहीं आती। एंड मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमें पता चले कि एमक्यूएम के साथी क्या चाहते हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, अपोजिशन क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है। अभी तक मुझे आप ये बताएं कि मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट के कुलीग्स भी हमारे साथी क्या कर रहे हैं, और ये अपोजिशन वाले भी, ये भाग दौड़ लगी हुई है सारी, मीडिया ने शोर मचाया हुआ है, भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन कंक्रीट क्या हो रहा है दैट इज स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एमक्यूएम से तो अभी मुलाकात हुई आपकी, एमक्यूएम क्या चाहती है सर? सुना है कि वो मामला आता है। एमक्यूएम से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि आज बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, उधर शायद चीफ मिनिस्टर सिंध भी तशरीफ रखते थे, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी थे वहां पर, उनसे बात हुई है। हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया है जो जरदारी साहब ने एक्सेप्ट किया है। अब उसके ऊपर फर्दर कोई वो जो उन्होंने फरमाया है, फर्दर जो डिटेल मीटिंग होगी। अब देखें ना, अब उनके ज्यादा इश्यूज जो हैं एमक्यूएम के दोस्तों के, वो हैं सिंध बेस्ड, अर्बन सिंध में उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, वहीं पर है। और हमारे होंगे पंजाब बेस्ड, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के होंगे बलूचिस्तान बेस्ड। अब ये सारी चीजें मिलकर, लेकिन एक पॉइंट पे हमारी ये ख्वाहिश जरूर है, और ये इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि तमाम एलाइड पार्टीज जो हैं वो 1 पॉइंट एजेंडे पर हों कि अगर हमने गवर्नमेंट के साथ रहना है या अपोजिशन के साथ जाना है, फर्दर हमारा मार खाने का कोई प्रोग्राम नहीं। सर ये मार कौन रहा है आपको ज्यादा, कौन फैटा लाना मार? ये देखो ना, 3.5 साल जो हमारे साथ हुआ सबके सामने है। उससे पहले भी कोई तजर्बा जो है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह पर मौजूद है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि देखें, अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मसाइल मेरे मसाइल नहीं है, ठीक हो गया। एमक्यूएम के मसाइल मेरे मसाइल नहीं है, ना मेरे मसाइल उनके मसाइल हैं। लेकिन 1 पॉइंट एजेंडे पर हम जरूर इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह, कि अगर मॉरल सपोर्ट हम एक दूसरे को 100% करें। सर पीएम साहब की तरफ से कोई मुलाकात का पैगाम आया रिसेंटली? सुना है कि वो आपसे मुलाकात करना चौधरी साहबान से? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और ये एक नई खबर आई है, हमजा शहबाज साहब के तर्जुमान अभी जब मुलाकात से निकले, उन्होंने कहा अगले वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज होंगे। ये को आपसे शेयर किया गया? नहीं, कोई पता नहीं जी, हो सकता है उनकी अपनी पार्टी है, हो सकता है उन्होंने अपनी सोच विचार की हो या क्या किया हो। लेकिन मैंने कहा ना कि हमें इस बात का देखें, हमें तो अपना भी नहीं पता, तो हमें हमजा शहबाज साहब का किस तरह पता चलता है? हमें तो जो इतला दी जाती है, जितनी इतला होती है, वो हम जरूर ऑनेस्टली मीडिया के साथ शेयर करते हैं कि ये डेवलपमेंट है। सर वैसे आपकी तरफ से बड़े अलग ऐलान ये कहा जाता है कि हम तो रियासत के नुमाइंदे हैं, कोई रियासत ने राब्ता किया आपसे? सर यकीन जानिए कोई राब्ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। मैं तो काशिफ साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। सर वो आगा साहब कहते हैं, वो आगा साहब से पूछे। और सर ये तो अब आगा साहब बेहतर बता सकते हैं कि रियासत की क्या डेफिनेशन है उनकी नजर में, किस तरह वो डिफाइन करते हैं। लेकिन यकीन जानिए हमारे लिए तो ये सारी रियासत ही है ना, हमारा मुल्क रियासत ही है, और क्या है ये। पार्डन मी, मैंने कुछ नहीं कहा सर, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि रियासत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात बताएं साहब, आपका सियासी तज्जिया, आई मीन यू बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू सीन पॉलिटिक्स अप क्लोज, इतनी करीब से आप पिछले इतने अरसे से सियासत देख रहे हैं। छोड़ दें कि काफ लीग का हैट अभी उतार दें, एक पॉलिटिशियन का हैट पहन के मुझे बताएं, आपको लगता है हुकूमत सर्वाइव करेगी या गिर जाएगी इस अदम एतमाद के नतीजे में? अगेन ट्रिकी क्वेश्चन काशिफ भाई।
मैं बड़े शौक से, मुझे जब आपका मैसेज मिलता है ना तो मैं बड़े शौक से आपके प्रोग्राम पे आता हूँ, इसलिए कि सीधी बात करूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस जो है ना वो आप भी अवॉइड करो, मैं भी उनका जवाब देने से अवॉइड करूँ। ये जवाब जो है ये हुकूमत बेहतर दे सकती है या अपोजिशन बेहतर दे सकती है, अभी तो हम तो खुद अपने फैसले के प्रोसेस में हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये हुकूमत गिर जाएगी तो ये तस्वर किया जाएगा कि शायद हमारा टिल्ट अपोजिशन की तरफ है। अगर मैं ये कहूँ कि जी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है तो ये तस्वर होगा कि शायद हमारे मामला हुकूमत के साथ सेटल हो गए हैं या ये हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए अभी और अगले 24-48 घंटे मैक्सिमम 3-4 दिन की बात है। ये कार्ड क्यों ओपन नहीं कर रही दोनों साइड, अपोजिशन भी अपने कार्ड ओपन नहीं कर रही, हुकूमत भी नहीं कर रही। लेट्स सी। लेकिन सर अगर आपके साथ फॉर्मूला तय नहीं हुआ, आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस ही नहीं हुआ, आपके साथ एक रस्मी मुलाकातें हुई हैं जिसमें कहा गया हाँ सर आप वजीर आला बन जाएं, लेकिन आपके पास कोई वापस नहीं आता कि कितने अरसे के लिए बने, मियां साहब ने गो हेड दे दिया है, आपको अपोजिशन कितनी सीरियस नजर आ रही है आपको साथ लगाने जोड़ने में कि काफी हमारे साथ? एक बात तयशुदा है काशिफ साहब, मैं चूंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इत्तेहादियों के बगैर ना अपोजिशन कामयाब होगी और ना गवर्नमेंट बचेगी। They need to have allies on their side, दोनों साइडों के लिए ये जरूरी है। अब कोई ना इतने चूचे काके अपोजिशन वाले हैं, ना हुकूमत वाले हैं और ना ही हम हैं, इसलिए ये तो टेबल पर बैठकर एक बड़ी ओपन बात होनी है, संजीदा बात होनी है, उसके ऊपर फिर देख लेंगे जो भी इसका रिजल्ट निकलता है जैसे निकलता है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया कि एक सीरियस बात में बैठ के होनी है, लेकिन एक बात उन्होंने कह दी कि फैसला अब तक नहीं हुआ। जो खबरें चल रही हैं कि काफ लीग के साथ मामला तय पा गए हैं, उन्होंने कहा कि हमें कहा तो जरूर गया कि वजीर आला बन जाएं, लेकिन उसके बाद वापस कोई हमारे पास नहीं आया। ये राजा साहब ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि सर सारे मामला तय हो गए, काफ लीग हमारे साथ है। क्या यह मुमकिन है कि चौधरी साहब के साथ मामला तय हुए? मैं पूछना उनसे चाहिए था, लेकिन मैं गलत आदमी से रहा हूं। तो अपनी पार्टी का नहीं पता, चौधरी साहब का इनसे पूछ रहे हैं। देखिए मैं क्या बातें करते हैं यार आप, सादे आदमी। चलो ब्रेक के बाद इसके ऊपर मैं आपसे पूछता हूं, जरा मैं ब्रेक लेने दें। बात तो ठीक है कि उनको नून लीग का नहीं पता, वो काफ लीग का जवाब किस तरह मैं उनसे लूं, लेकिन एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या हमजा शहबाज अगले वजीर आला होंगे? उनके तर्जुमान का यही ख्याल है कि अगला वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज होंगे। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। भाई बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, खाना है, अल्लाह खैर करेगी इंशाअल्लाह, और हमजा साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे। अच्छा पक्की बात है। और हमजा साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे। तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद ये तर्जुमान थे हमजा शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा मुलाकात बहुत अच्छी हुई और हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर होंगे। तो क्या ये सब जो काफ लीग वजीर आला बनाएगी, कौन वजीर आला बनाएगा, बात हमजा शहबाज साहब पे आ गई है। जरा मैं राजा साहब से पूछ, राजा साहब अगले वजीर आला हमजा शहबाज साहब होंगे? सर आपका वो तबसरा सुन के मुझे ना एक पंजाबी की कहावत याद आ गई। वो गाँव में थे ना, तो उसमें एक खातून थी, तो उसका जो बेटा था ना वो कहता अगर वो मर जाए तो फिर क्या होगा, अगर वो मर जाए तो फिर क्या होगा। आखिर में उसने कहा बेटा सारे ही मर जाए ना तो तू नहीं बनेगा गाँव का चौधरी। ये आप हमजा शहबाज की बात कर रहे हैं? जो आपको मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आप जिसको बचाने के चक्करों में ना काशिफ साहब, वो नहीं बचेंगे चाहे जो भी वजीर आला बने। ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये वैसे बात बताएं, राजा साहब पढ़े लिखे आदमी हैं आप। जी मैंने पढ़ा लिखा ही जवाब। मेरी बात सुने, ये जब आप इस तरफ चले जाते हैं जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मेरी किस बात से नजर आया कि मैं किसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं। ये तो गल हो गई, मैं कहा तुसी सारे चोर डाकू हो। काशिफ साहब गाली है ना मुझे मुझे जालत का मेरे पास जवाब कोई नहीं है कि जब आप मुड़ के एक सवाल आपका तर्जुमान कह रहा है, वो आपसे पूछा जाए कि सर क्या ये बात दुरुस्त है, आप आगे से कहते हैं सर आप जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेरी समझ में ये बातें आती नहीं है आप लोगों की। जो हमारे तर्जुमान साहब हैं, ये मुझे बताएं ये कौन से हैं, इनका नाम क्या है? इमरान गुराया, उनसे पूछें, मीटिंग से निकल रहे हैं। इमरान गुराया साहब साद रफी के भाई उनके साथ वॉक कर रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं मैं बचाने की कोशिश। मतलब अजीब बात है यार। आप जैसा एक बंदा जो इतना सीनियर साफी है, एक प्रॉपर प्रेस टॉक होती है उसमें ये बात हो रही हो तो फिर तो हमें समझ आती है। आप जैसे सीनियर साफी से तो हमें ये आप ये कह रहे हैं कि इमरान गुराया साहब ये बात करें तो मैं कहूं सर देखें
देखिए राजा साहब, ये बात मैंने, मेरी बात सुनिए, मतलब मुझे आपसे उम्मीदें बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि बैरिस्टर हो या थर्ड वाला पॉलिटिशियन हो, हुंदा एक ओवर गई है। काशिफ साहब, वो मेरी बात आपको बुरी लगी है, लेकिन मेरे को मैंने बहुत बुरी लगी है सर। मैं आपके कहे हुए बंदे की बात आपको सुना रहा हूँ, आप आगे कह रहे हैं जनाब आप बचाने की कोशिश कर, नहीं आर्गुमेंट है यार। बर्दाश्त कर लेते हैं काशिफ साहब, चले आपको हमारी, आपको अगर हमारी बुरी लगती तो आप भी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। चले हमारी आपकी लड़ाई तो है नहीं, भाइयों वाली बात है, तो हम आपसे थोड़ा बहुत मजाक चलता रहता है, आप जज्बाती ना हो। और सर ताडे कहे बंदे की गल ख्वाजा रफीक, क्या नाम है, सलमान रफीक साहब साथ चल रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया। मैंने आपसे पूछा क्या ये बात दुरुस्त है, आप कह रहे हैं ऐसा आप बचाने की कोशिश करें। मेरी तो समझ से बाहर है कि मैंने क्या बचाने की कोशिश की है, जबकि बयान वो दे रहे हैं और वो आगे से थम्स अप यूं दिखा रहे हैं सलमान रफीक साहब। तो पार्टी स्टेटमेंट है जी, पार्टी स्टेटमेंट हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की तरफ से आएगी, और जब भी आएगी, अब आप इतने आप सीनियर आदमी है, मैं आपसे तो मैं आपको ये फुटेज में दिखा देता हूं। सलमान रफीक साहब थम्स अप करके कह रहे हैं कि आप इनसे बात करें जो भी बात करनी है, इससे बात करें, इससे बात करें, और वो कह रहे हैं कि अगला वजीर आला हमजा शहबाज होकर आप कह रहे हैं हम किसी को बचाने की कोशिश। ये बात है, ये काशिफ साहब तखरीबकारी है, इस तखरीबकारी से इमरान खान बच नहीं सकता चाहे हम जितनी भी कोशिश करें। तो ये तखरीबकारी सलमान रफीक साहब कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ अगर वजीर आला बनते हैं ये तखरीबकारी है, ये कह रहे हैं रंजो साहब। आप जो आप नहीं, आप रंजो साहब ये कह रहे, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग के वजीर आला बनते हैं हमजा शहबाज शरीफ तो ये तखरीबकारी है। लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, गुफ्तगू आपने सुनी अपनी पार्टी के कई लोगों के ऊपर, वो कहते हैं कि जी हमको किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, ये इनका ही कमाल है। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।